ओके। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे, सभी की प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी एग्जामिनेशंस की, और स्पेशली सभी की हेल्थ अच्छे से होगी। तो अब मैं हेल्थ के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ पे ही है, यानी कि डिजीज़ जो हमारा जो टॉपिक आता है एग्जामिनेशन में, जहाँ से आपको पता है एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। तो आई होप आपको लेक्चर ये अच्छा लगेगा। छोटा सा लेक्चर है, प्रिसाइज लेक्चर है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो प्लीज़ आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और एग्जामिनेशन नहीं भी दे रहे होंगे तो इन जनरल आपको अवेयरनेस मिलेगी कि आपके आसपास क्या चल रहा है। तो आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके और थोड़ा ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाओगे और प्रॉपर मेजर्स जो है वो ले पाओगे। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। और जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रब टाइफस के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? स्क्रब टाइफस के बारे में बात करेंगे हम। स्क्रब टाइफस, अब ये स्क्रब टाइफस होता क्या है, क्या इंडिया में चल रहा है, और जैसा मैंने यहाँ पे एक चीज़ और भी लगाई है कि हिमाचल प्रदेश में इसका क्या चीज़ देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि इसके 10 लोगों की मौत बेसिकली अब तक हो चुकी है और 973 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। ज़्यादातर मंडी, शिमला, बिलासपुर में इसका इन्फेक्शन जो है वो फैला हुआ है। तो जो बच्चे अभी हिमाचल का एग्ज़ाम देंगे, स्पेशली हिमाचल प्रदेश पुलिस का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पुलिस का, ध्यान से सुनना इस बात को बेटा, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, हिमाचल प्रदेश में पुलिस का एग्ज़ाम होना है। सो प्लीज़ आप जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आप इनको ध्यान से देखिएगा, और अब मैं PYQs भी लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करूँगा। तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो ये लेक्चर आज का भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली हिमाचल के बच्चों के लिए। और वैसे ओवरऑल जो भी बच्चे बाकी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो SSC के हों, चाहे वो बाकी हों डिफेंस के एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, राइट। पर मैंने थोड़ा हिमाचल का भी इसमें इंक्लूड करा है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी स्क्रब टाइफस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपने कोर्सेज के बारे में। ओके, क्योंकि अब जैसे कि आप सभी को एक चीज़ मालूम पता चल गई कि अब हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, HP पुलिस का, राइट। तो कोई अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 780770704186 पर, राइट। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक आपको चीज़ों में मतलब बहुत कुछ मिलेगा आपको। कंप्लीट GS का कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे, और हैंड रिटन नोट्स अगर किसी को चाहिए होगी तो वो भी अवेलेबल हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, चाहे वो SSC के एग्ज़ाम्स हो, डिफेंस के एग्ज़ाम्स हो, या स्पेशली हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ खुद। तो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम जितने भी इंपॉर्टेंट HP एग्ज़ाम्स है, क्लैरिकल, पुलिस, पटवारी, हर चीज़ अवेलेबल आपको होगी। डिफेंस के FCAT, NDA, CDS मैंने खुद दे चुका हूँ इनको, SSC का GD, चाहे CHSL, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लेक्चर में। चलिए स्क्रब टाइफस की बात करेंगे। स्क्रब टाइफस क्या चीज़ है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि ये उन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है जहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा है जहाँ पे, है ना। ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा है, और साथ का साथ जहाँ पे क्या है कि वेजिटेशन ज़्यादा है, फिर ऑब्वियस सी बात है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वेजिटेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो ऐसी जगहों पे क्या है, ये इन्फेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो स्क्रब टाइफस की अगर मैं बात करूं तो इसको बुश टाइफस भी कहा जाता है। देखो मैंने कहा वेजिटेशन, झाड़ियां वगैरह में वहां नहीं जाना ऐसा करके, बारिश वारिश का टाइम, अभी तो मानसून अब एंड होने पे आया, लेकिन फिर भी नहीं जाना, राइट। वहां पे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा है इसका। जंगल टाइफस भी कहते हैं और माइट टाइफस भी कहते हैं। अभी जो माइट है, जो पैरासाइट है बेसिकली, ये इस पैरासाइट का नाम क्या है? इस पैरासाइट का नाम है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, इसका नाम है ओरिएंशिया। क्या नाम है? ओरिएंशिया सुसुगैमुशी। दोबारा से फिर से सुना, ओरिएंशिया सुसुगैमुशी। जैसे कि नाम से एक चीज़ क्लियर हो रही है, गैमुशी, इसका जापानीज ओरिजिन लग रहा है हमें। क्या है? जापानीज ओरिजिन, राइट, जैसा नाम इसका रखा गया है। तो जी हाँ, जापानीज ओरिजिन इसलिए है क्योंकि 1899 में सबसे पहले ये जापान में ही जो है वो डिजीज़ जो है वो डिस्क्राइब करी गई थी, इसके ऊपर काम हुआ था, तो इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ से पुट ऑन हो सकते हैं। तो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिएंशिया सुसुगैमुशी,
ठीक है। और ये ह्यूमन को बाइट करने से जो है वो इन्फेक्शन फैल रहा है। और बाइट भी कौन कर रहा है, इस ये लार्बल माइट्स है, लार्वा स्टेज पे, यानी कि छोटी जो लार्वा स्टेज पे हैं, इनको हम शिगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? शिगर्स कहते हैं, राइट। क्या बोलेंगे? शिगर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट शिगर्स। इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं। जो शिगर्स ये हैं, जब ये अडल्ट स्टेज पे होंगे, अडल्ट स्टेज पे होंगे, तो भाई ये कट नहीं करते, तो ये वाइट नहीं करते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ह्यूमन बींग्स को। लेकिन यही जब लार्वा स्टेज पे होते हैं, किस पे? लार्वा स्टेज पे होंगे, मोस्ट इन्फेक्शियस होंगे ये। जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा, लार्वा, लार्बल माइट्स, यानी कि लार्वा स्टेज पे ही आपको ये कट करेंगे और इन्फेक्शन जो है वो फैलाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये ओरिजिन इनका कहाँ से हुआ। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, जापान, जापान में सबसे पहले इनके बारे में डिस्क्राइब करा गया था। तो ये है भाई स्क्रब टाइफस, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। वर्ल्ड वॉर टू में भी इसके सिम्टम्स जो है वो देखने को मिले हैं, और काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, वो मारे गए थे, ठीक है, जो कि इस एरिया के आसपास जो तैनात थे, क्योंकि उनको पता नहीं था तब इस बीमारी के बारे में। ज़्यादातर केसेस इसके जो है वो आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आपको प्लीज़ इन कंट्रीज़ के जो नाम हैं वो थोड़े से क्या करने हैं, आपको याद करने हैं, राइट, कि कहाँ कहाँ ये मिलता है, कहाँ कहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन इसका फैला हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब बात करेंगे सिम्टम्स की, कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, राइट। इसके लक्षण क्या क्या देखने को आपको मिलेंगे। तो देखो, जब आपको ये क्या करेगा, ये जो माइट है, पैरासाइट जो है, जो शिगर है आपको लार्वा स्टेज में, जब ये आपको कट करेगा, तो इसके 10 से 12 दिन के बाद आपको इसका इन्फेक्शन जो है वो होना शुरू होगा, इसकी इन्फेक्शन की स्टेज आने शुरू होगी। सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जहाँ से कट करा तो आपको ये रेडिश ये पिंकिश आपको जो है यहाँ पे ये दाग दिख रहे हैं ना, धब्बे, इस तरीके से जो है शरीर पे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो पिंकिश आपको लेजन्स यहाँ पे मिलेंगे, और जब ये बाइट करेगा, और इसके बाद हेडेक होना शुरू होगी, फीवर, ठीक है, ठंड लगने शुरू होगी, पूरी बॉडी में पेन होगी, एक होगी, ठीक है। और लिम्फ नोड्स जो है वो आपके वो स्वॉलन कर जाएंगे। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? देखो, ये वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, आपके WBC, वाइट ब्लड सेल्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं बेटा, ठीक है। और ये WBC क्या करते हैं आपके, याद रखना है, WBC बेटा क्या करते हैं, ये करते हैं आपके इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं आपको, ठीक है, इन्फेक्शन लड़ने में मदद करते हैं, यानी कि बीमारियों से बचाते हैं। तो ये उनको भी क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं इनकी वजह से। अब और कुछ लक्षण आपके सामने है यहाँ पे, फीवर एंड चिल्स, हेडेक, बॉडी एक्स, मसल पेन होगी, ठीक है, निशान पड़ जाएंगे आपको इसके आसपास जहाँ इसने कट करा होगा, जिनको कि एशार कहते हैं। मेंटल चेंजेस आएंगे, कन्फ्यूजन से भी हो सकता है, दिमाग में थोड़ा रिटार्डनेस आ सकती है, कोमा में भी बंदा जा सकता है एक्सट्रीम स्टेजेस में, और लिम्फ नोड्स आपके सोलन कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे साइज में, और रैशेस आपको देखने को मिलेंगे। सो ये सिम्टम्स हैं आपके स्क्रब टाइफस के। अब बात करते हैं फाइनली हम ट्रीटमेंट की। तो देखो, पहले बता दूं, इसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है बेटा, ठीक है, नो वैक्सीन अवेलेबल, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, एक एंटीबायोटिक है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, वो उसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन किसी भी एज के बंदे के लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या है, अगर आप शुरुआती स्टेज में इसका यूज़ करते हो तो क्या है कि आपको दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं फील होगी, ओके। और अगर बचना चाहते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हो, सबसे बड़ा यही है कि आप अवॉइड करो इन्फेक्टेड जो शिगर्स हैं, जहाँ पे ऐसी ये लार्वास हैं, वहाँ पे आप ना जाओ। दूसरी बात यह है कि जहाँ ज़्यादा वेजिटेशन है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, पानी है, वहाँ उस एरिया पे ना जाओ। इससे क्या हो सकता है, आप अपने आप को इससे इन्फेक्शन से बचा सकते हो, और आपको बचाना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हिमाचल में भी इसके केसेस आ रहे हैं, इंडिया के बाकी जगहों में भी केसेस आ रहे हैं, तो आपको खुद को इससे बचाना चाहिए। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो लेक्चर स्क्रब टाइफस पे। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। आई होप मैंने बहुत ही प्रिसाइजली क्लियर करवाया होगा आपको। तो आप इसको अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसको आप पोज करके यहाँ से नोट्स बना सकते हो स्लाइड्स में से, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। हाँ जी, तो अगर इसमें से कोई इंटरेस्टेड होगा तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट आप मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। और बाकी चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए।
क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी लोग, कुछ लोग इसे देखते भी हैं, कुछ व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए इसको, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को, और पढ़ते रहिए इसी तरीके से। सो थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।